साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र के परीक्षा पोर्टल से संबंधित जानकारी। छात्रों के रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत अब छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक आपको एंट्री करना है या फिल करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5वीं के छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक आप किस प्रकार से एंट्री करेंगे, कितने अंक आपको एंटर करना है, क्या अधिभार एंटर करना है, या जो अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को यहाँ पर भरा जाना है। इस सारी जानकारी को हम देखेंगे। कौन सी सावधानी आप रखेंगे उस सावधानी को भी हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें RSKMP पोर्टल। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र की जो साइट है rskmp.in, यह शो होती है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यूज़र ID में शाला प्रभारी की यूनिक ID लिख सकते हैं आप, और पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि लिखेंगे, या विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक ID लिखेंगे और उनकी जन्मतिथि पासवर्ड में लिखेंगे। यहाँ विद्यालय का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। राज्य शिक्षा केंद्र का परीक्षा पोर्टल लॉगिन हो जाता है। जैसे ही RSKMP पोर्टल लॉगिन होता है पेज ओपन होता है। अब ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं 5-8 एग्ज़ाम 2025-26 और नीचे कुछ बॉक्सेज देख रहे हैं। अब जैसे हम 5-8 एग्ज़ाम 2025-26 को क्लिक करते हैं, यहाँ हाफ ईयर मार्क्स का ऑप्शन दिया गया है, न्यू आप देख रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हाफ ईयर मार्क एंटर करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होता है, लेकिन अभी यह यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है। जो हमने यहाँ पर देखा हाफ ईयर मार्क्स ओपन नहीं हो रहा है। तो नीचे आप बॉक्स देख रहे हैं 5-8 एग्ज़ाम 2025-26, इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही बॉक्स पर क्लिक करते हैं नए बॉक्सेज यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। आप यहाँ हाफ ईयर मार्क्स जो न्यू लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ हम देखें मार्क एंट्री हाफ ईयरली जो नया बॉक्स प्रदर्शित हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ आपको कक्षा सेलेक्ट करना है। कक्षा 5 के छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करके हम देखना चाहते हैं किस प्रकार से आपको अंक एंटर करना है। ऊपर आप सूचना देख लें, मार्क एंट्री ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 आउट ऑफ 16 मार्क्स, अर्थात छात्रों ने जो 60 में से अंक प्राप्त किए हैं। चूँकि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वह 60 अंकों का था, तो 60 अंकों में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए उन अंकों को आपको यहाँ पर फिल करना है। हमें यहाँ पर अधिभार फिल नहीं करना है। 60 में से जो अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं उन पूरे अंकों को यहाँ पर फिल करना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कन्फ्यूजन होता है कि हमें अधिभार यहाँ पर फिल करना है या पूरे मार्क्स फिल करना है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर आपको 60 में से जितने भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को यहाँ पर भरा जाना है। तो कक्षा सेलेक्ट करें आप, जैसे हमने कक्षा 5 सेलेक्ट की और शो पर आप क्लिक करेंगे। शो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो RSKMP पोर्टल पर जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेजा जाता है। अब आपको पहले यहाँ पर OTP लिखना है और सबमिट करना है। तो हम लिखते हैं OTP और फिर इसे सबमिट करके देखते हैं। OTP लिखेंगे हम, क्योंकि अब यहाँ पर जो नया ऑप्शन दिया गया है OTP का, OTP यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। तो सबमिट पर हम क्लिक करेंगे OTP लिखकर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्रों की सूची ओपन होगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं छात्रों की सूची जो कक्षा 5 के छात्र हैं। यहाँ आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक फिल करना है। एडिट पर आप क्लिक करें। एडिट जो आप देख रहे हैं छात्र की जानकारी के आखिरी कॉलम में, और यहाँ विषय भी देख रहे हैं। प्रथम भाषा भी 0 है, द्वितीय भाषा 0 है, अतिरिक्त भाषा यदि कोई है, गणित 0 है, पर्यावरण अध्ययन 0। अतिरिक्त भाषा यहाँ तभी प्रदर्शित होगी या उसके लिए अंक आप तभी भर पाएंगे जब आपने छात्रों के रजिस्ट्रेशन में कोई अतिरिक्त भाषा दी हो। यदि छात्रों के पंजीयन में रजिस्ट्रेशन में आपने अतिरिक्त भाषा सेलेक्ट नहीं की है तो यहाँ पर अंक फिल करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। अब आप अर्धवार्षिक अंक यहाँ पर भरना चाहते हैं तो एडिट में जो कलम का चिन्ह आप देख रहे हैं, एडिट का चिन्ह, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। अंक भरने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं छात्र की जानकारी ओपन हुई है और विषय भी यहाँ पर ओपन हुए हैं। अब आप 60 में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं
जैसे 60 में से छात्र 35 अंक प्राप्त करता है प्रथम भाषा। अब प्रथम भाषा वह होगी जो आपके विद्यालय का माध्यम है, अर्थात यदि हिंदी माध्यम है तो प्रथम भाषा में हिंदी होगी, अंग्रेजी माध्यम है तो प्रथम भाषा में अंग्रेजी के अंक भरे जाएंगे, द्वितीय भाषा हिंदी माध्यम के लिए अंग्रेजी होगी और अंग्रेजी माध्यम के लिए हिंदी होगी। तो इस प्रकार से आप जो भी आपने प्रथम भाषा पंजीयन में सेलेक्ट की है उसके अंक भरें, द्वितीय भाषा जो आपने सेलेक्ट की है उसके अंक यहाँ पर भरें। अतिरिक्त भाषा यहाँ आपने पंजीयन में सेलेक्ट नहीं की है तो यहाँ फ्रीज है। गणित में जितने भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप लिखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आप लिखेंगे। इस प्रकार से आप अंकों की पूर्ति करेंगे। जैसे ही जानकारी आप कंप्लीट कर देते हैं सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक घोषणा भी आपको देनी है। मैं घोषणा करता है करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, जानकारी सही है तो एस वेरीफाई इट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो मैसेज शो होता है अपडेटेड स्टूडेंट मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके पर आप क्लिक कर देंगे तो छात्र की जानकारी जो आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन में प्रदर्शित होती है। इस छात्र के अंकों की पूर्ति हो चुकी है। अब आप देखते हैं कि किसी विषय में छात्र के आपने गलत अंक भर दिए हैं, इनमें सुधार करना चाहते हैं तो एडिट में जो बटन बना हुआ है कलम जो आपको दिखाई दे रही है एडिट का ऑप्शन है, इस पर आप पुनः क्लिक करेंगे और इस छात्र के अंकों में आप सुधार कर सकते हैं। तो एक बार जानकारी भरने के पश्चात आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ अंक सुधार करना चाहते हैं तो अंक सुधार कर दें। तो इस प्रकार से अंकों में सुधार किया और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, वही मैसेज फिर से प्रदर्शित होगा। एस वेरीफाई इट पर आप क्लिक कर देंगे तो छात्र के अंक यहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और प्रॉब्लम आ सकती है। किसी छात्र का आपने यहाँ पर पंजीयन किया है लेकिन वह अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित है। चूँकि आपने पंजीयन कर दिया है तो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक भी आपको एंटर करने होंगे। छात्र को ग्रीन लाइन में प्रदर्शित करना होगा, तभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक जो आप भरेंगे वह कार्य आपका पूर्ण होगा। तो जैसे हम देखते हैं यह छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित है। एडिट पर हम क्लिक करते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे तो इस छात्र के अंक यहाँ पर भरने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो इस छात्र के लिए आपको यहाँ 00 अंक एंटर करने होंगे। वैसे इस छात्र के आपने यदि 0 अंक प्रदर्शित यहाँ पर फिल किए हैं और यह छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हो जाता है तो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री न होने के कारण वह छात्र वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए भी अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि सभी छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में उपस्थित हों। छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा में उपस्थित करवाएं। यदि अर्धवार्षिक परीक्षा के समय वह छात्र उपस्थित नहीं हुआ, बाद में छात्र उपस्थित हो जाता है तो उसके प्रश्न पत्र आप हल करवाएं और यहाँ पर उसके अंकों की एंट्री करें। अब आप देखते हैं कि वह छात्र पलायन कर गया है, ग्राम में है ही नहीं, परीक्षा में उपस्थित हो ही नहीं सकता, वह विद्यालय में उपस्थित नहीं होगा, तो उसके लिए आप 0 अंक यहाँ पर भरें और उस छात्र को आप विद्यालय बुला सकते हैं। वह छात्र अब उपस्थित हो जाता है तो उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा लें और यहाँ पर अंक एंटर करें, क्योंकि हमने विगत वर्ष में भी देखा था कि छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित था लेकिन वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हो गया था। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री न होने के कारण वह छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था। चूँकि उसके जो अंक हैं वह पासिंग अंक नहीं हुए तो वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो आप प्रयास करें कि सभी छात्रों को परीक्षा में उपस्थित करवाएं और यहाँ पर अंकों की एंट्री करें। तो इस प्रकार से अंकों की एंट्री करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। पूर्व की तरह मैसेज शो होगा जैसे पूर्व में हुआ था। एस वेरीफाई इट पर आप क्लिक कर देंगे तो इस छात्र के अंकों की एंट्री भी यहाँ पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से आप कक्षा 5वीं के सभी छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा की एंट्री करेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक भरेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करें, लाइक करें और अन्य साथियों में वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।